साथियों नमस्कार। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के जो फाउंडेशन कोर्स का पेपर हुआ है बीएससी प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए। यह परीक्षा जून अगस्त 2022 में जो आयोजित हुई थी, योग और ध्यान पर्यावरण अध्ययन, अर्थात जो सेकंड पेपर है योग और ध्यान और पर्यावरण अध्ययन, उसका सॉल्यूशन हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो साथियों लास्ट तक आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और हम 100 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इस वीडियो के पहले सेगमेंट में हम लोग देखेंगे 50 प्रश्न योग और ध्यान के, और वीडियो के नेक्स्ट सेगमेंट में हम देखेंगे पर्यावरण अध्ययन के 50 प्रश्न का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले बात करते हैं योग और ध्यान के प्रश्नों की तरफ चलते हैं। वैसे साथियों हम लोगों ने कोशिश की है कि आप लोगों तक इन प्रश्नों के सही और सटीक आंसर पहुंचाए जाएं, किंतु हो सकता है कि यदि कुछ आंसर्स में ऐसा हो कि उसका जो रेफरेंस हम लोगों ने लिया है किसी जगह पर उसका रेफरेंस कुछ और हो, किसी जगह कुछ और हो, तो आंसर में वेरिएशन आ सकता है। पर हमारी कोशिश है कि 95 से 99% तक क्वेश्चंस का आंसर करेक्ट है। साथियों चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। आपको स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है, पहला प्रश्न है, कामना को सिद्ध किए जाने वाला कर्म क्या कहलाता है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, काम्य कर्म कहलाता है। ब्रह्मा जी के नाम से किन्हें संबोधित किया जाता है? तो हिरण्यगर्भ को ब्रह्मा जी के नाम से संबोधित किया जाता है। निम्न में से कौन सा योग का एक प्रकार नहीं है? तो इसमें साथियों यदि हम लोग देखें तो 3 प्रकार के योग है, तो विज्ञान योग जो है वो प्रकार नहीं है। चौथा प्रश्न है, महर्षि पतंजलि के अनुसार संयम क्या है? तो चौथे प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी, धारणा ध्यान व समाधि संयम है। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5, निम्न के द्वारा समग्र स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है? तो किसके द्वारा स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है? तो 5वें का आंसर हो जाएगा सी, योग के द्वारा स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। छठा, ध्वनि तरंगों को आंतरिक ऊर्जा का संबंध क्या कहलाता है? तो साथियों छठे का आंसर हो जाएगा डी, यानी मंत्र कहलाता है। 7वां प्रश्न है, षट कर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 7वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि डी। 8वां प्रश्न, निम्न में से नाद योग किससे संबंधित है? तो 8वें का प्रश्न का ए हो जाएगा भ्रामरी मुद्रा से। 9वां प्रश्न है, अश्व संचल आसन किस क्रिया के अंतर्गत आता है? तो साथियों 9वें का आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, यानी सूर्य नमस्कार के अंतर्गत आता है। तो सूर्य नमस्कार का जो चौथा और 9वां आसन है वो कौन सा आसन है? तो उसको हम अश्व संचल आसन कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, त्रटाक के अंतर्गत क्या आता है? तो त्रटाक के अंतर्गत आता है एक वस्तु को टकटकी लगाकर देखना, गेज एट एन ऑब्जेक्ट, यानी प्रश्न क्रमांक ब आ जाएगा। सो 10वां का आंसर हो जाएगा ब, यानी कि बी। 11वां, शवासन में शरीर का अर्थ क्या है? तो शवासन में शव का अर्थ होता है, यहाँ पर आप लोग जानते हैं अच्छे से, मृत शरीर, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 12वां, निम्न क्रिया में से कफ का नाश कौन करता है? तो 12वें का आंसर हो जाएगा नेति। प्रश्न क्रमांक 13, निम्न में से कौन सा आसन चित्त की विश्रांति का मुख्य कारक है? तो 13 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि शवासन। आगे चलते प्रश्न क्रमांक 14, हठ योग प्रदीपिका के अनुसार षट कर्मों का अभ्यास उसे ही करना चाहिए जो योग अभ्यास करना चाहता हो। तो 14 का आंसर यहाँ हो जाएगा, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा अ, जिसके शरीर में स्तुम श्लेष व मेद बड़ा हुआ है। तो 14 का आंसर साथियों यहाँ पर हो जाएगा ए आंसर है इसका करेक्ट आंसर। ध्यान रखना साथियों 14 का ए है। आगे चलते 15, प्राणायाम को अंदर लेकर उसे वहीं बांधना क्या कहलाता है? तो 15 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर स, यानी प्राणायाम कहलाता है। सी क्या कहलाता है साथियों? इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्राणायाम, सी आंसर करेक्ट है। श्वास को झटके से बार बार बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है? तो 16 प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी, कपालभाति हो जाएगा। मूल बंध में कौन सा अंग संकुचित होता है? तो 17वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, गुदा मार्ग संकुचित होता है। प्रश्न क्रमांक 18, इन आसनों में बैठकर रीढ़ की हड्डी को सीधा रखा जा सकता है? तो 18वें का आंसर होगा ए, शरीर संवेदनात्मक आसन में। 19वां प्रश्न, उड्डयन की तरह इस क्रिया को बाह्य कुंभक के साथ किया जाता है? तो 19वें का आंसर हो जाएगा डी, मूल शोधन। 20वां, अष्टांग योग में प्राणायाम का कौन सा स्थान है? तो साथियों 20वें प्रश्न में यदि हम कहें
तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा सी। 21वां, मनुष्य का शरीर कितने कोशों से मिलकर बना होता है? तो साथियों आप लोग अच्छे से जानते हो कि 21 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, यानी पंचकोश से मिलकर बना हुआ है। 22वां, योग के प्रायोगिक पक्ष को किस ग्रंथ में विस्तार से बताया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हठ प्रदीपिका में, यानी कि डी के अंदर। साथियों कुछ बुक में योग सूत्र भी मिला है और कुछ बुक में हमें हठ प्रदीपिका भी मिला है, तो इसका आंसर थोड़ा सा डाउटफुल है, पर हमें जहाँ तक लगता है कि इसका आंसर हठ प्रदीपिका भी होना चाहिए। तो योग सूत्र में भी विस्तार से योग के प्रायोगिक पक्ष का वर्णन मिलता है और हठ प्रदीपिका में मिलता है। 23वां, महर्षि व्यास के अनुसार योग की परिभाषा क्या है? तो 23वें का आंसर हो जाएगा यहाँ पर भी योग समाधि। 24वां, निम्न में से कौन सी प्रायोगिक क्रिया कौन सी है? निम्न में से प्रायोगिक क्रिया कौन सी है? तो 24 का आंसर हो जाएगा समाधि। 25, मुद्राओं का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका मुद्राओं का मुख्य उद्देश्य कुंडलिनी जागरण करना। 26, योगाभ्यास करते समय वस्त्र कैसे होना चाहिए? तो ढीले व आरामदायक होना चाहिए। 27वां, कपालभाति में कपाल का अर्थ क्या होता है? तो साथियों 27वें का आंसर हो जाएगा ए, यानी माथा, यानी कि फोरहेड। 28वां, दाई नासिका से श्वास लेने वाला प्राणायाम होता है। तो 28वें का प्रश्न है सी, सूर्यभेदन। 29वां, वास्तविकता को देखना और समझना निम्न में से किस क्रिया के अंतर्गत आता है? तो यह आता ज्योति ध्यान के अंतर्गत आता है। 30वां, योग का कौन सा प्रकार हमें आत्म साक्षात्कार करवाता है? तो 30वें का आंसर हो जाएगा ज्ञान योग। 31 क्वेश्चन की तरफ आगे हम लोग। 31वां जो क्वेश्चन उसका आंसर की बात करते हैं, योग दर्शन किस प्रकार का भारतीय दर्शन है? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा आस्तिक। पतंजलि मुनि में प्राणायाम के कितने प्रकार बताए हैं? 32वें का आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पर सी, यानी 5 प्रकार बताए हैं। वैसे तो उन्होंने 8 बताए थे, पर यहाँ पर 8 ऑप्शन नहीं है तो 5 भी बताए उन्होंने। ध्यान की उच्च अवस्था को क्या कहते हैं? तो 33 प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए, समाधि कहते हैं। मुद्रा शब्द किस धातु से मिलकर बना है? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा मुद्रा धातु से मिलकर बना है, डी आंसर करेक्ट होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, किस बंद में उदर को पीठ की ओर सिकुड़ा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा सी, उड्डयन बंद में। कौन से बंद में साथियों? इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा उड्डयन बंद। आगे चलते हैं, जिस ध्यान में ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों को समाहित होता है उसे आप क्या कहोगे? तो उसे प्रणव ध्यान कहेंगे। 37, जैन परंपरा से संबंधित ध्यान विधि कौन सी है? तो 37 का साथियों आंसर हो जाएगा ए, प्रेक्षा ध्यान। कौन सा ध्यान साथियों? प्रेक्षा ध्यान। आगे 38, शौच तप व संतोष किसके अंतर्गत आता है? तो 38 का आंसर हो जाएगा ए, नियम के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, पूर्ण यौगिक श्वास में कुंभक का अनुपात कितना होता है? तो पूरक का अनुपात 1, कुंभक का 4 और रेचक का 2 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, योग दर्शन का जोड़ा किसके साथ माना गया है? तो 40वें का आंसर हो जाएगा सांख्य दर्शन के साथ। 41वां प्रश्न है, योग शरीर की मुख्य नाड़ियाँ कितनी मानी गई है? तो 3 नाड़ियाँ मानी गई है। 42, किस अभ्यास में प्राण और चित्त एक ही गति से चलते हैं? तो 42वें का ए, प्राणायाम। 43, किस क्रिया से पेट के चारों ओर घुमाया जाता है? तो 43 का आंसर हो जाएगा सी, नौली। 44, सही श्वास लेने में किस मांसपेशी की भूमिका सबसे अधिक होती है? तो 44 का आंसर डी, डायफ्राम। 45, कर्ण रंध्र व कपाल रंध्र किस धोती के अंतर्गत आते हैं? तो 45 का आंसर हो जाएगा ए, अंतर धोती के अंतर्गत। प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। तो 46 का आंसर हो जाएगा साथियों ए, यानी केवल मॉर्निंग में, यानी कि सुबह करना चाहिए। 47, विशेष शब्द समूह को मानसिक रूप से दोहराना क्या कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 47 है, विशेष शब्द समूह को मानसिक रूप से दोहराना क्या कहलाता है? तो साथियों 47 का आंसर हो जाएगा सी, मंत्र ध्यान। 48, अहिंसा को अपनाना चाहिए मन वचन क्रम से, डी आंसर करेक्ट है। 49, अपने कार्य में कुशलता लाभ ही योग है। तो 49 का बी। 50, अथ योग शासनम
50वां जो है क्वेश्चन उसका करेक्ट आंसर है, ये लाइन महर्षि पतंजलि ने कही थी। तो साथियों आप लोग जुड़े हुए थे आप हमारे अपने YouTube चैनल पर। हम चल रहे हैं अब वापस पर्यावरण शिक्षा की तरफ। एजुकेशनल जो सिस्टम है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, यानी फर्स्ट जो प्रश्न पत्र है, यदि हम कहें फाउंडेशन कोर्स का सेकंड पेपर का फर्स्ट वाला जो पोर्शन उसकी तरफ हम आ गए। यानी कि पहला प्रश्न है, पर्यावरण शब्द किस भाषा का शब्द है? तो फ्रेंच भाषा का शब्द होता है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से पर्यावरण के घटक कौन से? तो भूमि, जलवायु, जैविक, प्राणी और उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है? तो इसको हम कह सकते हैं मल्टी डायमेंशनल, यानी बहुआयामी होती है। क्वेश्चन नंबर चार, पृथ्वी पर कितने प्रतिशत भूभाग पर जल पाया जाता है? तो आप लोग जानते हो 70% पार्ट पर। इमारती लकड़ी का उपयोग होता है? तो फर्नीचर निर्माण में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, भू संरक्षण व मृदा अपरदन संबंधित है? तो वन ये जो है सभी से संबंधित है, यानी उपरोक्त सभी आ जाएगा इसमें। सॉरी, भू संरक्षण व मृदा अपरदन किससे संबंधित है? तो उपरोक्त सभी, यानी डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेवन, सरदार सरोवर बांध स्थापित है नर्मदा नदी पर? आठवां, विश्व का सबसे पुराना मुख्य उद्योग कपड़ा उद्योग होता है। नौवां प्रश्न, विश्व का खाद्य समस्या का मूल कारण जनसंख्या वृद्धि। 10वां प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी। भाखड़ा नागल बांध किस राज्य में स्थापित है? तो पंजाब में। 12 क्वेश्चन, भारत के सबसे अधिक वन कौन से हैं? तो सदाबहार वन है। धारणीय विकास किससे संबंधित है? तो सतत प्रक्रिया है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? साथियों आप लोग जानते हैं सहारा। क्वेश्चन नंबर 15, यदि हम कहें तो मानव पर्यावरण पर 1972 में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसमें आप लोग अच्छे से जानते हो कि इसका जो 15 क्वेश्चन उसका आंसर हो जाएगा स्टॉकहोम में हुआ था। 16वां, एक से अधिक खाद्य श्रृंखला में परस्पर संबंध को क्या कहते हैं? तो 16वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी, यानी खाद्य जाल। 17, सर्वभक्षी का उदाहरण? तो इसमें मानव, यानी डी आंसर करेक्ट है। 18, ऊर्जा मापन की इकाई कौन सी है? तो अर्ग, जूल, कैलोरी, यानी उपरोक्त सभी। 19वां, समस्त शाकाहारी जीव होते हैं? तो 19वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी, यानी द्वितीयक उपभोक्ता। 20वां, जैव विविधता का मुख्य तात्पर्य क्या है? तो 20वें का आंसर हो जाएगा सीधे जैव विविधता से प्राप्त लाभ, ए। 21वां, भारत में कितने प्रकार के जैव औद्योगिक प्रदेशों में विकसित किया गया है? तो 21वें का आंसर हो जाएगा ए, 10 में। जैव विविधता कहाँ पर सबसे अधिक पाई जाती है? तो 22 का आंसर हो जाएगा बी, यानी पोलर्स एरिया में, ध्रुवीय जोन में। 23वां प्रश्न है, इंदौर में कौन सा जैव भौगोलिक क्षेत्र है? तो पश्चिमी घाट। 24वां, गिर राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में है? तो गुजरात में है। 25वां, कान्हा किसली जैवमंडल प्ररक्षण किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। नगरों में जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत औद्योगिक बहिस्ताव। प्रदूषण जल के उपयोग में होने वाला प्रमुख रोग? तो डायरिया, आंत रोग। 28वां प्रश्न, अनिद्राशय से ग्रसित रोगियों की संख्या में तीव्र वृद्धि किसके कारण हो रही है? तो ध्वनि प्रदूषण के कारण होती है। 29वां, ओजोन परत में हानि पहुंचाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। प्रश्न क्रमांक 30, भूमि की उर्वरक शक्ति में प्रयोग होता है? भूमि की उर्वरक शक्ति में प्रयोग से होता है जल प्रदूषण। यानी हम उर्वरक यानी फर्टिलाइजर का उपयोग करेंगे तो क्या होगा? जल प्रदूषण ज़्यादा से ज़्यादा होगा। पर्यावरण प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण कौन सा है? तो वनों का भारी कटाव। 32, प्रमुख वायु प्रदूषक कौन सा है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी, सल्फर डाइऑक्साइड भी और लेड, यानी उपरोक्त सभी। 33, पेयजल में क्लोराइड की अधिक मात्रा मानव को क्या हानि पहुंचाती है? तो दांतों को, जोड़ों को और हड्डियों को कमजोर करती है। पृथ्वी को गर्म होने का मुख्य कारण क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये आंसर करेक्ट है। 35, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? साथियों तो आप लोग जानते हैं महानदी पर। 36, गांधी सागर डैम कहाँ पर है? तो गांधी सागर डैम मंदसौर जिले के चंबल नदी पर बना हुआ है। 37, गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो असम में। गंगा का उद्गम स्थल क्या कहलाता है? तो गंगोत्री। भारत में वन अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1927 में। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ आगे हम लोग साथियों। जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ? 1974 में, बी आंसर करेक्ट है। 41, सूचना प्रौद्योगिकी की उपयोगिता है? तो सभी के लिए। 42, सूचना प्रौद्योगिकी क्या तात्पर्य है? तो इसमें इंटरनेट का यूज़ होता है।
पर्यावरण जागरूकता का क्या अर्थ है, तो इसका भी उपरोक्त सभी आंसर होगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है साथियों, आप लोग अच्छे से जानते हो, 5 जून को। प्रथम विश्व सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, तो स्टॉकहोम में। चिपको आंदोलन से संबंधित नहीं है, तो श्रीमती मीना देवी यानी सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रकाश भट्ट और श्रीमती गौरी देवी तीनों संबंधित है। विष्णु आंदोलन राजस्थान से संबंधित है। इपिको शब्द कन्नड़ भाषा का है। इपिको आंदोलन का के नेतृत्वकर्ता कौन थे, पांडुरंगा हेगड़े। मुक घाटी आंदोलन किस राज्य से संबंधित, तो 50वें प्रश्न का आंसर है केरल से। तो साथियों आप जुड़े हुए थे आपके अपने चैनल पर। हमारा एक और यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर चैनल है स्पीड हायर एजुकेशन, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं और वोकेशनल सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी IMP क्वेश्चन आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो साथियों वीडियो आपको अच्छा लगता है तो थंब दिखाकर लाइक अवश्य करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी एक बेनिफिट मिल सकें। तो नए वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद साथियों।